है ना। चलो देखो, हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके अफेक्टिंग फैक्टर कि आयोनाइजेशन फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है ना, ग्रुप में कैसे होती है, पीरियड में कैसे होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग क्या करते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, अफिनिटी मतलब होता है चाहना, किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के चाहने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, है ना, चाहने की क्षमता इलेक्ट्रॉन। चलो देखो कैसे, एक्स गैसियस पहला क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकल गया, वो छोड़ो यहाँ पे। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ आइसोलेटेड गैसेस एटम। यानी किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होती है। यूनिट क्या होती है, कभी कभी पूछ सकता है, क्योंकि अब बहुत बारीक से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है ना, पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट क्या होता है ना। आगे देखिए, हो गया। तो हम लोग एंथैल्पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी -5/2 RT। इससे हम लोग कुछ नहीं मतलब है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज कैलकुलेटेड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कितना पे, 0 केल्विन पे। हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 केल्विन में कर सकते हैं। बस आप यहाँ से केवल एक चीज़ याद करिए कि क्या वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी आइसोलेटेड गैस एटम में ऐड करते हैं, जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। बस याद करिए। और ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हम लोग वहाँ क्या पढ़े थे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ऑर्डर होता था, IE3, IE2 और IE1। सबसे कम किसका होता था, IE1 का होता था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नीट में आ चुका है, एक क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, एक क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है, एक क्वेश्चन हर जगह आ चुका है। कौन, ये सक्सेसिव। यानी क्या करा, पहला O+ एक इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला गया, O- में, गैसियस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, -41 किलो जूल पर मोल है। कितना है, -41 किलो। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक। और दूसरे में क्या है, O- एक इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला गया, O-2 गैसियस में। E2 कितना है, 744 किलो जूल पर मोल। क्या है ये, एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक, साफ साफ दिख रहा है। तो अगर डेल्टा H निगेटिव रहेगा, मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चाहे आप थर्मो का पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा क्या होगा, एनर्जी आपको एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। किसमें, एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक क्या होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। किसमें, एक्सोथर्मिक में, है ना, हो जाएगा ना। आगे देखिए, अब कह रहा है पहले प्रोसेस में, कह रहा है पहले प्रक्रिया में क्या कह रहा है, इन फर्स्ट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है, पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है, क्यों हो रही है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कहाँ, न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन और कमिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन होगा पहले पास में। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इन सेकेंड प्रोसेस। किसमें बात करें हम लोग, सेकेंड प्रोसेस में। लिख देना, रुकिए, सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, देखो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, लिख लो, नहीं लिखो तुम लोग। इन सेकेंड प्रोसेस एनर्जीज क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों, ड्यू टू क्या, रिपल्सन बिटवीन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन
O माइनस आयन एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन, और कमिंग इलेक्ट्रॉन। पर दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, जो अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन सेकेंड प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ बिटवीन O माइनस एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन। O माइनस और कमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, हमारी रिलीज हो रही है। जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और यहाँ पे क्या हो रही है, जब O माइनस यानी कि पहले वाले में क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम और कमिंग इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, बोलिए, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है हमारी, बोलिए, रिलीज हो रही है ना। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि रिपल्सन ऑफ O माइनस आयन और कमिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन बस ये याद कर लो, इसमें किसके बीच हो रही है, ऑक्सीजन एटम और जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एटम और कमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है। तो प्रक्रिया कैसी हो गई है, एंडोथर्मिक। और O माइनस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है। प्रक्रिया कैसी हो गई है, एक्सोथर्मिक हो गई है। तो इसीलिए कहता है कि अब इसके बाद अगर तुम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करती हो तो क्यों, रिपल्सन होने लगता है। जो ऑप्शन आएगा नीट में आया हुआ क्वेश्चन, क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है ना, बिटवीन O माइनस आयन एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन। अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखिए, अभी समझ में आ जाए। चलो क्वेश्चन देखो, पहला क्या पूछ रहा है कि दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है। क्या है, तीन क्वेश्चन है। समय क्वेश्चन क्या है, कॉमन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच क्या होगा, बोलिए, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगा, यानी रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। पहले में देखो क्या होगी, गैसेस से कहाँ जा रहा है, O माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेके। कैसा प्रक्रिया है, बोलिए, कैसा है, एक्सोथर्मिक है। एनर्जी क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी। दूसरा में भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, तीसरा क्या होगी, एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक है, S-2 में जा रहा है। कहाँ, S गैस कहाँ चला जाए, S-2 में। कैसा है, एंडोथर्मिक है। क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब इसमें आइए, इसमें पहले में क्या होगी, कैसा प्रक्रिया है, एक्सो है। कैसा है, एक्सो में क्या हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज। इसमें भी क्या होगी, ये भी कैसा है, एंडोथर्मिक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसमें क्या है, एक्सो है ना, हो, तो एनर्जी क्या होगी, अबे एब्जॉर्ब होगी ना। इंडो है, ये सब एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, एक्सो है, डेल्टा एच नेगेटिव। हाँ हाँ, तो कौन सी एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो क्या हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। देखो ना यार, डिसऑर्डरनेस बता रहा, डेल्टा एच क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। भैया देखा ना ध्यान से, डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं है, 1 - 0 है कि नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी क्या होगी, बोलिए, रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी। एक इलेक्ट्रॉन लिया कहाँ गया, वो गैसियस में, एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। मतलब कैसा प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, लेने के पर भी तो बोलते थे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। आगे तीसरे वाले में क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन वही है, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें भी क्या होगा, पहले में क्या होगी, एनर्जी बोलिए, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। बहुत सही। दूसरे में भी क्या होगी, एनर्जी, हाँ, दूसरे में भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तीसरे में क्या होगी, नहीं, रिलीज होगी। यहाँ में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कहाँ होगी, अरे पगला, ये क्या है, सॉलिड में चला गया ना, गैसियस से सॉलिड में जा रहा है, एंडोथर्मिक है ये।
और एक्जोथर्मिक है। क्या है? एक्जो, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसमें क्या होगी एनर्जी? बोलिए ना, लिक्विड से कहाँ जा रहा है? गैस में जा रहा है ना, डिसऑर्डर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैसा प्रक्रिया है? एक्जो, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। अरे ऐसे याद करो ना कि डेल्टा एन जी या डेल्टा एच, यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस में जा रहा है, डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी जिसको कहते हैं, वो बढ़ रही है। वो क्या कर रही है? बढ़ रही है। प्रक्रिया कैसी हो जाएगी ये? बोलिए, एक्सो। और एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। किसमें? इंडो में। और एक्सो में क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, है ना? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। डेल्टा एच इक्वल टू पास टू। प्रक्रिया कैसी होगी? इंडोथर्मिक। क्यों? एनर्जी क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा एच निगेटिव कैसा होगा? एक्जोथर्मिक। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। बस याद कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन हम जो क्वेश्चन बताएंगे, हम जो क्वेश्चन बताएंगे, बस एक क्वेश्चन बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम लोगों को 2 क्वेश्चन एक पहला निकाले हैं। जब O माइनस ओ गैसेस में जा रहा था इलेक्ट्रॉन, O माइनस गैसेस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो O माइनस 2 क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि रिपल्सन होने लग रहा है। किसके? O माइनस के बीच और न्यूक्लियर, O माइनस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने लग रहा है? रिपल्सन होने लग रहा है ना? इसलिए उसमें O माइनस 2 में नहीं जा रहा था। एक वो क्वेश्चन और एक अभी आर्डर लिखवाएंगे वो क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन तुम लोग खाली याद कर जाना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। ठीक, अब चलो रुको रहो। अभी हमने कहा अब क्या लिखवाएंगे? फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। चलो देखो अब आगे, चलो देखो क्या हमने बोला। देखो आगे क्या देखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे। पहला क्या है? साइज। पहला क्या है? साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर साइज बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? घटेगी। अगर साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेप्ट थर्ड पीरियड एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड पीरियड ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? सेकेंड पीरियड वाले हैं। क्यों भाई? और ये क्या है? थर्ड पीरियड वाले हैं। तो थर्ड पीरियड हमने क्या बोला कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर भाई साइज पे डिपेंड तो करती ही थी, साइज पे डिपेंड करती है कि साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड वाले पीरियड के एलिमेंट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। और यही नीट में आएगा, यही तुम्हारे बोर्ड में आएगा, यही वाला जो लिखने जा रहा हूँ। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे 1500 क्वेश्चन लगवा दूँ, लेकिन क्वेश्चन कौन आएगा? यही आएगा नीट में। नीट में और बोर्ड में यही आएगा। मैं 15 लाख क्वेश्चन करवा दूँ का, लेकिन एग्जामिनर यही देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। ऐसी ग्रुप से पूछ देगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर बताओ, इतना आएगा। भले तुम कितनों पढ़ लो, कितनों लगा लो, साइज पे डिपेंड करता है, ENC फ्लान डेकान पे सिल्डिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिपेंड करता है। जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये कई चीज़ डिपेंड करता है। साइज पे हो गया, ENC पे हो गया, सिल्डिंग इफेक्ट पे हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी डिपेंड करता है। अब हमने क्या बोला? पहले बात साइज बोला, साइज हमने बता दिया। साइज का हमने बता दिया, साइज तो आप याद करिए कि जिस एलिमेंट की साइज छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है हमेशा। क्या होती है? ज़्यादा होती है हमेशा। यानी कि अगर ऑक्सीजन है, सल्फर है, सल्फर क्या करेगा? ऑक्सीजन से लीड लेगा, बाकी ऑनवर्ड, बाकी क्या रहेगा? ऑनवर्ड। किसी कोई दिक्कत? हम बता चुके हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करती है? घटती है। यानी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी?
कम होगी। किसी कोई दिक्कत? ये हमारा हो गई एटॉमिक साइज पे। देखिए पहला क्वेश्चन लिख दिए ना, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम साइज क्या करती है? बढ़ती है। यानी एनसी क्या करता है? घटता है। एनसी घटेगा तब साइज बढ़ेगी हो, बोलिए क्या एनसी घटेगा ना, साइज क्या करेगी? बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? घटेगी। साइज छोटी देखिए ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम सीजियम ये तो होती है, लेकिन अब तक नहीं आया हुआ है नीट में। आएगा कौन? यही आएगा, चाहे कुछ भी लगवा दें हम इसमें, आएगा तो यही। जैसे होता है ना, सब कहते हैं कुछ भी कोई अच्छा काम कर ले लेकिन बीच में टिक दिया गया, आएगा तो मोदी ही। नहीं कहते हैं सब, कुछ भी कर लीजिए लेकिन आएगा तो ठीक है, आए कोई दिक्कत नहीं, तो आएगा तो यही। चाहे कुछ भी कितना कोई अच्छा काम कर ले लेकिन आएगा तो यही, है ना। जनता मान चुकी है, जनता क्या कर चुकी है? मान चुकी है। आगे आइए, पीरियड में क्या हो रहा है? साइज क्या कर रही है? घट रही है। एनसी क्या कर रही है? बढ़ रही है। अभी मैं बताया हूँ एनसी की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनसी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? जब एनसी बढ़ेगा साइज क्या करेगी? घटेगी। जब साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। मैं पहले बता चुका हूँ, क्या करेगी? बढ़ेगी। वही देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें बताइए? इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही होगा ना, साइज छोटी इसकी है तो एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एनसी क्या? एनसी ज़्यादा है तो एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनसी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये सब पॉइंट याद करिए तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। बार बार कह रहा हूँ, क्या होती है? ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब इसमें करिए, इसमें क्या हो जाएगा बोलिए? इसमें यही ऑर्डर हो जाएगा ना। इसमें क्या हो जाएगा? mm+7 mm+6+2+, यही होगा ना। क्या होगा? ऑर्डर यही होगा ना। क्यों? क्योंकि एनसी क्या है? बढ़ रही है तो साइज क्या कर रही है? घट रही है। जब साइज घटेगी, जब साइज क्या करेगी? घटेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। हो गया, इसमें कोई दिक्कत? और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग क्या था? रुकावट थी किसके बीच? इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच। क्या थी? रुकावट थी, रिपल्सन था, तब ना भाग रहा था वो। क्या है? रुकावट थी। शील्डिंग, शील्डिंग की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। शील्डिंग की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगला देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, बंद मत करना। चलो देखो क्या हमने बोला, अगला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक आपने क्या क्या देख लिया? शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि रुकावट किसकी ज़्यादा होती थी? यस ब्लॉक की ना। तो यानी कि यस ब्लॉक SPDF, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही ना होगा हो, ऑर्डर तो यही होगा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का शील्डिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग। बोले हाँ या ना? चलिए, क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग पढ़ चुके हैं, हाफ फिल एंड फुल फिल। क्या? हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक इज मोर स्टेबल, लेकिन इसमें क्या कहता है कि जो हमारा हाफ फिल होता है वो फुल फिल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्या होता है? जो हाफ फिल होता है वो फुल फिल से क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है ना। ये किस पे डिपेंड कर, किस पे हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। क्या होता है? हम आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि हाफ फिल और फुल फिल, क्या बोले हैं? हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। चलिए अब कुछ पॉइंट लिखिए।